एपिसोड 36, 37 और 38। हेजल व्यास नेताजी किचन से दही शक्कर ले आई। उन्होंने इवा को चम्मच से दही शक्कर खिलाया। उसके बाद सब गाड़ी में बैठकर वेन्यू के लिए निकल गए। पियानो कंपटीशन रेड प्लाजा के एक हॉल में आयोजित किया गया था, जो कि उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर था। 1 घंटे बाद सब हॉल के बाहर पहुंच गए। वहां पर प्रतिभागियों के लिए एक अलग रास्ता था जो उन्हें एक कमरे में ले जाता था, जहां सभी प्रतिभागी इकट्ठा होने वाले थे, और उनके साथ आए लोगों के लिए अलग रास्ता था जो उन्हें हॉल में ले जाता था जहां सभी दर्शकों के बैठने की जगह थी। इवा को जब पता चला उसे यहां से उन सबसे अलग होना होगा, तो वो थोड़ा पैनिक करने लगी। उसने अपने पापा संजीव जी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो बिल्कुल भी उन सबसे अलग अकेली हॉल में नहीं जाना चाहती थी। सिन्हा खानदान के लोगों ने जब इवा को इस तरह रिएक्ट करते देखा तो वे सब समझ गए कि क्या हो रहा है। दादाजी आगे आए और वंश वीर की तरफ देखकर बोले, एक काम लड़कियों को तो इवा से बहुत जलन हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या है जो वो चार चार लड़कों को अपने साथ घुमा रही है। वो लड़के उसे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वही जब उन चारों ने अपने आसपास देखा तो उन्हें पता चला सारे लड़के उनकी गुड़िया को ही देख रहे हैं। उन चारों को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भला वो ऐसे कैसे उनकी बहन को देख सकते हैं। वही शिव ने भी अपने हाथों की मुष्टियां बीच रखी थी। अगर आज इवा का खास दिन ना होता तो उसने अब तक उन लड़कों को सबक सिखा दिया होता। वो लोग अपने सीट पर बैठने ही वाले थे कि तभी उनके पास 3 लड़कियां चलकर आई। वो उन पांचों के सामने खड़ी हो गई। दरअसल उन लड़कियों में सबसे आगे जो लड़की थी उसका नाम हेजल व्यास था। वो दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन हमारी इवा से कम, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे अपने पैसे और खूबसूरती का बहुत घमंड था, और उसके साथ उसकी 2 चमचियां सायली और माया थी। वो चारों एक ही म्यूजिक अकादमी से यहाँ आई थी। हेजल सीधे वंश के सामने खड़ी हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो वंश को देखकर बोली, हाय करो, तुम सब बच्चे साथ अंदर चले जाओ, मैं यहाँ के मैनेजर से बात कर लूंगा। अगर वहां पर इवा को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम उसकी मदद कर पाओगे। वीर, वंश, वेद भी जल्दी से मान जाते हैं। वो लोग भी इवा को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। शिव भी उनके साथ अंदर चला जाता है, लेकिन वो अभी भी इवा के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे इवा के इस अजीब व्यवहार से इतना तो पता चल गया कि पूरा सिन्हा खानदान इवा को लेकर कुछ छिपा रहा है। शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे पता करना होगा, आखिर ये बात मेरी जान से जुड़ी है। यशराज जी ने मैनेजर से बात करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। जब वो पांचों प्रतिभागियों के कमरे में पहुंचे तो वहां मौजूद हर किसी की नजर उन पर गई। सब लोग अपने आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें ही घूर रहे थे। लड़के तो सब इवा की खूबसूरती ताने में लगे थे, वही लड़कियां भी अपने सामने के उन 4 हैंडसम लड़कों को ही निहार रही थी। निहारती भी क्यों नहीं, वो लग ही इतने ज्यादा अट्रैक्टिव रहे थे। वो चारों किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। ऊपर से सबने श्री पीस सूट पहन रखा था, जो कि ब्लैक कलर का था, और उनके बीच डैन ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था। वो नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार था। वो लड़का कोई और नहीं, वेद था। वेद को अब हेजल की बातें और नहीं सुननी थी। वो बोला, क्या तुम यहाँ की स्टाफ हो? हेजल जल्दी से बोली, नहीं, मैं तो एक पार्टिसिपेंट्स हूँ। इस पर वेद बोला, तो जाकर अपने काम से काम रखो ना, दूसरों से उनके काम क्यों छीन रही हो? बात तो ऐसे कर रही थी, मुझे सच में गलतफहमी हो गई कि तुम यहाँ की स्टाफ हो जो अपना काम मन लगाकर कर रही है। मैं तो तुम्हें 3 तारांकन की रेटिंग देने वाला था। वेद की बात पर वहां मौजूद सभी को हंसी आ रही थी। सब अपना सर नीचे कर हंस रहे थे। हेजल ने जब खुद की इतनी बेइज्जती होते देखा तो वो पैर पटककर वहां से चली गई। उसके जाते ही इवा जोर जोर से हंसने लगी। वो वेद की तरफ देख बोली, भाई यू आर थे बेस्ट। आपने किस तरह भगाया उसे? आई बड़ी मेरे वंश भाई से बात करने। शिव तो इवा की हंसी में ही खो गया था। उसने इवा को इस तरह हंसते कम ही देखा था। क्या लगता है आपको, क्या इवा जीत पाएगी ये कॉम्पिटिशन? क्या हेजल लेगी अपने बेइज्जती का बदला? क्या होगा जब इवा को शिव के दिल की बात पता चलेगी? क्या मेरा नाम हेजल व्यास है? मेरे पापा व्यास इंडस्ट्री के सीईओ है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट्स हो? ये बोलकर वो वंश की तरफ ही देख रही थी, लेकिन वंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने हेजल को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे हेजल ने उससे कोई बात की ही नहीं हो। हेजल ने हार नहीं मानी और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? वो तुम अभी अभी आए हो तो तुम्हें कंपटीशन के रूल पता नहीं तो होगे, मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर भी वंश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इवा का हाथ पकड़ा और उसे पास की एक चेयर पर बिठाया। खुद को इग्नोर होता देख हेजल को अब गुस्सा आ रहा था।
उसे हमेशा से सबके अटेंशन की आदत थी। लड़के हमेशा उसके पास बात करने आते थे। ये पहली बार था जब वो किसी से खुद से बात करने गई थी। फिर भी उस लड़के ने उसके साथ हवा की तरह व्यवहार किया। हाजल कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रहा था। जैसे ही उसने उस लड़के की बात सुनी वो हैरान रह गई। इवा शिव के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्या होगा आगे शिव और इवा की लाइफ में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 37, इवा की पियानो परफॉर्मेंस। अब तक हमने पढ़ा कि जब इवा, वेदवंश, वीर और शिव पार्टिसिपेंट्स के कमरे में पहुंचे तो वहां मौजूद बाकी बच्चे बस उन्हें ही घूर रहे थे। सबको लगा कि वे पांचों भी उनकी तरह इस कंपटीशन में भाग लेने यहाँ है। उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो लोग तो बस अपनी गुड़िया को सपोर्ट करने यहाँ थे। कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान अपने ओर खींचा। कंपटीशन स्टार्ट हो गई और एक एक करके सभी प्रतिभागी मंच पर आए। थोड़ी देर बाद हेजल का नाम भी अनाउंस हुआ। जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जजेस से उसकी खूब तारीफ की और उसे टोटल 27 पॉइंट मिले, जो अब तक किसी को मिले सबसे ज्यादा पॉइंट थे। जब वो मंच से वापस आई तो उसने जानबूझकर इवा पर एक नजर डाली, जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रही हो। कुछ देर बाद इवा के नाम की अनाउंसमेंट हुई। वा ने एक नजर अपने भाइयों की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे हाथ से स्टेज की ओर चला गई। इवा मंच पर पियानो के पास खड़ी हो गई। उसने एक नजर सामने की तरफ देखा। उसकी नजर अपने माता, पिता, दादाजी पर गई, जो कि उसे ही देख रहे थे। वो उन्हें देखकर हल्की मुस्कुराई, फिर बोली, मेरा नाम इवा संजीव सिन्हा है। मैं आज एक लव सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ। ये बोलकर वो पियानो पर बैठ गई। उसने अपने हाथ पियानो पर रखे और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पियानो बजाना स्टार्ट किया। इवा ने अपना पूरा ध्यान पियानो प्ले करने में लगा दिया। जैसे ही पियानो की धुन सबके कानों में पड़ी, वहां मौजूद हर किसी की नजर इवा पर गई। उन्हें ऐसे लगा जैसे कि कोई परी पेंटिंग से निकलकर उनके लिए पियानो बजा रही है। जैसे ही इवा का गाना खत्म हुआ, पूरा हॉल शांत था। सब लोग इवा के पियानो परफॉर्मेंस में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पियानो बजना कब बंद हुआ। उन्हें लगा ही नहीं था कि एक 12 साल की बच्ची इतने प्रोफेशनल तरीके से पियानो प्ले कर सकती है। ऐसे लगा जैसे कोई पियानो का उस्ताद उनके सामने पियानो प्ले कर रहा हो। जज भी इवा की परफॉर्मेंस में पूरी तरह से खो गए थे। वो इवा के टीचर के बारे में सोच रहे थे। आखिर इतने टैलेंटेड स्टूडेंट का टीचर कौन है? इवा ने जैसे ही अपना परफॉर्मेंस खत्म की, वो तुरंत वहां से जाना चाहता थी। जब इवा ने देखा कैसे हर कोई उसे घूर रहा है तो उसे वहां थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। अपने पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से जब भी लोग उसे इस तरह देखते तो उसे अजीब लगता। उसे ना चाहते हुए भी अपने पास्ट की वो भयानक यादें याद आ रही थी। वो तो बस जल्द से जल्द स्टेज से नीचे जाना चाहती थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वो वहां से जाने के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके तीनों भाई उसके पास आ गए। उन्होंने इवा को एक साथ हग किया और बोले, तुमने बहुत ही अच्छा किया। जैसे ही इवा को फील हुआ उसके भाई उसके पास है, तो अचानक उसे बहुत सेफ फील हुआ। उसने अपने एक हाथ से वीर और दूसरे हाथ से वंश का हाथ पकड़ रखा था। वो कुछ बोलने की हुई कि तभी हॉल में एक साथ तालियां बज उठी। जो लोग इवा के पियानो की धुन में खो गए थे वो भी अपने होश में आ गए और उन्होंने इवा के लिए तालियां बजाई। पूरी सिन्हा फैमिली को इवा पर गर्व था। उन सबके फेस पर खुशी थी। वो सब प्राउडली इवा को देख रहे थे। तभी अनका इवा के पास आते हुआ बोला, तो मिस इवा आप तो छा गई। बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है आप। क्या हम जान सकते हैं आपके टीचर कौन है? अनका फिर से बोला, ओ तो जैसा कि मिस्टर रवि वर्मा की तरफ से मिस इवा को पूरे 10 पॉइंट मिले हैं। अब जानते हैं हमारे आखिरी जज मिस्टर आकाश दीवान से कि उन्हें हमारी छोटी इवा का परफॉर्मेंस कैसा लगा। मिस्टर आकाश दीवान ने कहा, मिस इवा का परफॉर्म बहुत अच्छा था। मैं उन्हें 9.5 पॉइंट देता हूं। मैंने आधा पॉइंट इसलिए काटा क्योंकि मुझे लगता है मिस इवा को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। अनका तो मिस्टर आकाश दीवान ने मिस इवा को दिए हैं 9.5 पॉइंट, जिससे अब इनका टोटल स्कोर हुआ है 29 पॉइंट। इस पर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। तो आखिर में बचे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट देवेंद्र ठाकुर, जो कि दुनिया के जाने माने पियानिस्ट है। वो अपने स्कोर सबसे आखिर में बताएंगे, जिससे हमें विनर के बारे में पता चले। इवा सभी को थैंक्स बोलकर अपने भाइयों के साथ वहां से बैकस्टेज चली जाती है। शिव की नजर बस इवा पर ही थी। उसने एक पल के लिए भी इवा से अपने नजरें नहीं हटाई थी। जब इवा स्टेज से नीचे आई तो उसकी नजर शिव की नजरों से जा मिली। उन दोनों की नजरें एक दूसरे पर जैसे ठहर सी गई। उसके सवाल पर इवा ने खुद को शांत किया, फिर शांति से सामने की तरफ देखकर बोली, दरअसल मुझे पियानो बजाना मेरे दादाजी ने सिखाया है और मैंने आज जो धुन प्ले की वो भी उन्होंने ही लिखी थी।
ओह, ये तो बहुत अच्छा बात है, वो अनका बोला। फिर वो आगे बोला, चलो जानते हैं कि हमारे जजेस को मिस इवा का परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले मिस हिमानी मेहता से पूछते हैं कि उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। ये बोलकर वो मिस हिमानी मेहता की तरफ देखता है। मिस हिमानी मेहता बोली, मैं बस यही कहूंगी, जितनी खूबसूरत तुम हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी तरफ से तुम्हें 9.5 पॉइंट मिलते हैं। मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा घमंडी ना बनो और भविष्य में और भी सुधार करो। अनका बोला तो मिस हिमानी मेहता ने मिस इवा को दिए हैं 9.5 पॉइंट। अब जानते हैं हमारे अगले जज मिस्टर रवि वर्मा से कि उन्हें इवा की परफॉर्मेंस कैसी लगी। मिस्टर रवि वर्मा बोले, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ही एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर की तरफ परफॉर्म किया है। मैं तो तुम्हारा फन बन गया हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें मिलते हैं 10 पॉइंट। तभी वहां कुछ गिरने की आवाज हुई जिससे इवा होश में आ गई। उसने जल्दी से शिव से अपनी नजरें फेर ली। शिव को इवा का इस तरह नजरें फेरना अच्छा नहीं लगा और वो सीधे वहां से चला गया। इवा ने भी शिव को जाते देख लिया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, या फिर वो शिव के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे बाकी के प्रतिभागियों के परफॉर्मेंस भी पूरे हो गए। अब विनर अनाउंसमेंट करने का टाइम आ गया था। हर किसी का ध्यान इस पर था। क्या लगता है आपको कि कौन होगा कंपटीशन का विनर? क्या इवा जीत पाएगी? शिव क्यों चला गया वहां से? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 38 विनर एड पार्टी। अब तक हमने पढ़ा कि सारे प्रतिभागियों के परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गए थे और अब विनर की आना अनाउंसमेंट होने वाली थी। अनका ने एक एक करके विनर के नाम पुकारे। सबसे पहले तीसरे नंबर पर आती है मिस हेजल व्यास, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मिस्टर विनीत शाह। वो दोनों भी एक एक करके मंच पर चले गए और चीफ गेस्ट से अपना अवार्ड रिसीव किया। अनका फिर से बोला, अब बारी है पहले नंबर की। पहले पर आती है आज की हमारी परफॉर्मेंस क्वीन मिस इवा सिन्हा। वहां मौजूद सभी ने जोर ताली बजाई। इवा धीरे धीरे स्टेज पर चली गई और उसने अपना अवार्ड लिया। आज उसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसे अभी भी ये एक सपने जैसा लग रहा था, जहां जागने पर वो खुद को फिर से अपने अतीत में पाएगी। दिया ने अपना अवार्ड लिए, सबको फिर से थैंक्स बोला और वहां से सीधे अपने माँ पापा के पास चली गई। उसने अपने माँ को हम किया। इस वक्त इवा की आंखों में हल्के आंसू थे। जब नेताजी ने उसे ऐसे रोते देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गई। उन्होंने उसके आंसू साफ किए और आंखों से ही सब ठीक होने का इशारा किया। फिर मानसी जी ने भी इवा को गले से लगाया और बोली, गुड़िया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। संजीव जी भी आगे आए। उन्होंने इवा के सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसे गले लगाते हुए बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो आज पार्टी रखूंगा। आखिर मेरी प्रिंसेस नेशनल कंपटीशन की विनर है। मैं ये बात अपने सब दोस्तों को बताऊंगा और उन्हें जलाऊंगा। उनकी इस बात पर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवा ने जब देखा सब कितने खुश है, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सबने इवा को बारी बारी हक किया और उसे कांग्रेट्स किया, सिवाय शिव को छोड़कर। शिव तो पहले से ही वहां से चला गया था। इवा ने जब शिव को नहीं देखा तो पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका करीबी उससे दूर हो गया हो। उसे अचानक शिव को देखने का मन हुआ। तभी इवा को होश आया कि वो ऐसे कैसे शिव के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, शिव तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है। फिर सब लोग वहां से गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद दोनों दादाजी आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। इवा और वेद भी थक गए थे। वो दोनों सीधे सोने चले गए। बाकी सब फ्रेश होकर हॉल में जमा हो गए ताकि रात की पार्टी के बारे में चर्चा कर सके। सब जानते थे कि इवा अनजान लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए पार्टी में सिर्फ घर वाले ही शामिल होने वाले थे और पार्टी भी घर के हॉल में रखी गई। उन्होंने थीम पार्टी रखने का सोचा। मानसी जी ने कहा कि वो सबके लिए कपड़े अरेंज करेगी। नेताजी बोली, मैं खाने का काम संभालूंगी। राजीव जी बोले, तो ठीक है, बाकी हम दोनों देख लेंगे। फिर वो वीर और वंश से बोले, तुम दोनों भी जाकर थोड़ी देर आराम करो। रात के 8 बजे यशराज जी और अशोक जी पहले ही पार्टी डॉल में आ चुके थे। आज को दोनों भी काफी अच्छे से तैयार हो गए थे। वो दोनों वहां लगे एक सोफे पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। वही एक कमरे में राजीव जी ने आज ग्रे कलर का सूट पहना था, ऊपर से ब्लू कलर की टाई लगा रखी थी। इस लुक में वो काफी यंग लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो 2 बच्चों के बाप है। वही मानसी जी ने भी उनके टाई से मची ब्लू कलर का गाउन पहन रखा था, जो कि ऑफ शोल्डर था।
उन्होंने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप किया था, जिससे वो काफी सुंदर लग रही थी। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गले में एक डायमंड नेकलेस पहन रही थी। जब राजीव जी क्लोजेट रूम से बाहर आए तो उन्होंने मानसी जी को आयाने के सामने खड़ा देखा। राजीव जी चलकर उनके पास गए और उनके पीछे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मानसी जी के हाथ से वो नेकलेस लिया और उनके गले में पहना दिया। फिर उन्होंने उनके कंधे को चूम लिया। उनकी इस हरकत पर मानसी जी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उनकी इस हरकत पर राजीव जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उन्हें अपने तरफ किया, फिर उनके लिप्स पर किस करते हुए बोले, बीबी कभी सिर्फ मेरे लिए भी इस तरह तैयार हो जाया करो। अभी मेरा मन तुम्हें लेकर नीचे जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा। ये बोलकर वो एक बार फिर उनके खुले कंधे को चूम लेते हैं। मानसी जी बोली, राजीव ऐसे मत करो, निशान रह जाएगा। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। इस पर राजीव जी ने कहा, वो यही सोचेंगे कि उनके माता पिता अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि उन्हें शायद एक भाई बहन मिल सकता है। ये बोलकर वो अपनी एक आई विंक कर देते हैं। उनकी इस बात पर मानसी जी चीर जाती है और उनके सिने पर मुक्का मारती है। उनकी इस हरकत पर राजीव जी मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेते हैं। दरअसल राजीव जी सब लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो हमेशा मजाक करते रहते हैं। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी। उन दोनों की फैमिली आपस में फ्रेंड थी, तो वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वहीं दूसरी तरफ संजीव जी के कमरे में तो कुछ और ही हाल चल रहा था। नेताजी नाराज होकर बेड के एक तरफ बैठी थी और संजीव जी उन्हें मना रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि नेताजी बहुत पहले से ही तैयार हो गई थी। उन्होंने सोचा कि वो पहले तैयार होकर इवा को रेडी करने जाएगी। जब तैयार होकर कमरे से निकलने ही वाली थी कि संजीव जी कमरे में आ गए। संजीव जी ने जब नीता जी का इतना बोल्ड लुक देखा तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाए और उन्हें बेड पर ले गए। 1 घंटे तक परेशान करने के बाद उन्होंने अनिच्छा से नेताजी को छोड़ा। नेताजी जो उनके साथ बहक गई। जब उन्हें पता चला उनका पूरा मेकअप और ड्रेस खराब हो गया है तो वो संजीव जी से गुस्सा हो गई। तो क्या लगता है आपको कि संजीव जी मना पाएंगे अपनी बीवी को? कहा गया है शिव, क्या शिव आज की पार्टी में शामिल होगा? क्या एवा भी कभी शिव की बेइंतहा मोहब्बत का एहसास होगा? क्या एवा को भी होगा शिव से प्यार, या शिव की मोहब्बत एक तरफा ही रह जाएगी? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।